जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर दिया? जहां जाना था वहीं जा रहे हो ना, कहीं और तो नहीं जा रहे। ये याद रखना। भूल मत जाना। भूल मत जाना। अपने लक्ष्य को याद रखना। अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हो, मैं क्यों आया हूं यहां पर, बिल्कुल क्लियर कट। याद दिलाना खुद को बार बार, सुबह उठते ही पहला काम ये कि मैं एक महान मकसद, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं संबंधों से परे हूं। मैं रोल निभा रहा हूं, केवल अपना रोल पूरा कर रहा हूं, और रोल बेहतरीन ढंग से निभाऊंगा, इतनी खूबसूरती के साथ निभाऊंगा कि पर्दे गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहें। रोल तो ऐसा निभाऊंगा कि पर्दा गिर जाने के बाद भी तालियां बजती रहीं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये सिर्फ रोल है। ये सिर्फ रोल है। मैं यहां पर सदा के लिए परमानेंट यहां पर उस रोल के अंदर उतर नहीं गया। हाँ, मुझे रोल प्ले करना है, लेकिन याद है मेरा लक्ष्य क्या है। मैं यहां पर एक साक्षी मात्र हूं, देखने आया था मैं। एक बार पुनः रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर मैं कोट कर रहा हूं, जग पेखण तुम पेखण हारे। भगवान के बारे में कहा जा रहा है, जग एक दृश्य है, जगत एक दृश्य है, तुम उसके देखने वाले हो। जग पेखण तुम पेखण हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। विधि हरि शंभु, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर भी तुम्हारे कारण, ये भगवान के बारे में क्या है, लेकिन आत्मा उसी की अंश है, तो मैं उसी के हिसाब, उन्हीं के हिसाब से कह रहा हूं। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते न जाने अंत तुम्हारा। वही तुम्हारा अंत नहीं जान पाते। ये बात हो रही है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की, वो भी परमात्मा की महिमा को नहीं जान पाते परिपूर्ण रूप से। और कोई को जाननहारा और क्या जान लेगा। वास्तव में बात सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी बात है कि जग पेखण तुम पेखण हारे। तुम उसको सिर्फ देखने वाले हो, दृश्य है ये। इस दृश्य में उलझ नहीं जाना, बार बार अपने आप को अलग कर लेना। बार बार जब मन 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 दुखी हो ना अपने बच्चे के लिए, हाय मेरा बच्चा दुखी, बेशक अपना फर्ज पूरा करना। बच्चा दुखी है, मां के हृदय को ठेस पहुंचेगी, पिता के हृदय को दुख पहुंचेगा, लेकिन इतना ही जितना आपका फर्ज है। अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब किसी की किस्मत तो आप लिख कर नहीं लाए हो ना। किसी की किस्मत तो आप लिखकर नहीं लाए ना। कुछ बातें जो बच्चे के लिए तय है, आप एक मां की तरह उसके लिए सॉल्यूशन दे सकते हो तो दो, लेकिन उसके साथ लिप्त होकर अपने आप को व्यर्थ में परेशान मत करो। बात समझ में आ रही है? मैं देखता हूं, हर रोज लोगों की काउंसलिंग करता हूं तो सुन देखता हूं कि वो इतने मोह में व्याप्त हैं। बच्चा वहां पर अमेरिका में, उसको कोई थोड़ी सी समस्या क्या हो गई है, यहाँ माँ का हृदय तड़प उठता है, क्योंकि हमने इतना मोह मोह अपने अंदर पाल रखा है। इतना मोह पाल रखा है कि बिना व्यर्थ में, अरे वो अपना, वो कल को अपनी शादी वादी करके सेटल हो जाएगा, तुम काहे को इतनी दुखी हो रही हो। मान लिया एक माँ का फर्ज है, अपना फर्ज निभाओ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, उसके भी व्यर्थ में अपनी कहानियां गढ़ गढ़ के, और मेरा बच्चा ऐसा और वैसा। कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा। और इतना मोह पड़ जाता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ भी नहीं सुधरता, कोई चेंज नहीं आता। बिल्कुल यही चलती रहती है स्टोरी। हमने उन आत्माओं को भी देखा है भटकते हुए। हाय मेरा बच्चा दुखी है, बच्चे के आसपास में घूम रही है, वो मृत्यु के बाद भी वहीं खड़ी है, उनके पास बैठी है। उनको लेना देना ही नहीं है बच्चे को, वो अपनी मस्ती में मस्त है। उसको लेना नहीं, कोई देना नहीं, तुम कौन भाई, मैं खाम खा। बस ऐसे ही मोह बनाकर बैठी हुई है, घूम रही है आसपास में, मेरा बच्चा। अब बच्चा ठीक है, लेकिन इतना भी क्या मोह हुआ। आत्मा हो तुम, शुद्ध चेतन आत्मा, एक रोल प्ले किया था, बस इतना काफी है। इतना काफी है, समझ लो, अभी से समझ लो। दुखी मत होना, मन से सारे भ्रम मिट जाएंगे। शुद्ध चेतन आत्मा हूं। एक बार पुनः अपने आप को याद दिलाना, शिवोहम शिवोहम। मैं शिव रूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं।